जो नवजात शिशु होते थे यानी कि लड़कियां होती थी, उनको गंगा में बहा दिया जाता था, उस पर रोक लगवाई। और तीसरा अधिकार जो था वो ये था कि जो हमारे पहले लड़के की बलि ले लिया जाती थी उस पर रोक लगवाई। आप कितनी भी पूजा पाठ कर लीजिए, चाहे आप कहीं भी चले जाइए, लेकिन अगर संविधान नहीं है तो हमको कोई भी अधिकार। ये मनु के विधान में लिखा हुआ था और उसी विधान के अकॉर्डिंग हमारे साथ शोषण होता था। जिनको घर में सम्मान नहीं मिलता था, जो पैर की जूती समझी जाती थी, उन महिलाओं को जमीन से उठाकर शीश तक पहुंचा दिया। अंधविश्वास, इस पाखंड से बाहर निकलो, क्योंकि जब तक हम इस अंधविश्वास में रहेंगे हमारे साथ ऐसे ही शोषण होता रहेगा। पहले महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध जी को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। शिक्षा का बीज रोपित करने वाले महामना ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले जी को कोटि कोटि नमन करती हूँ। मनुवाद की रीढ़ की हड्डी को तोड़ने वाले ई रामास्वामी पेरियार जी को कोटि कोटि नमन करती हूँ। आरक्षण के जनक साहू जी महाराज जी को कोटि कोटि नमन और त्याग बलिदान की मूर्ति माता रमाबाई जी को कोटि कोटि नमन। और द सिंबल ऑफ नॉलेज महान अर्थशास्त्री, महान समाज सुधारक, परम पूज्य विश्व रत्न बोधिसत्व, भारत के संविधान के निर्माता और हम नारियों के मुक्तिदाता, ऐसे महामानव को कोटि कोटि नमन करते हुए मंच पर आसीन पूजनीय भंते जी को मेरा कोटि कोटि नमन। और मंच पर आसीन सभी अतिथिगण, उन सभी को मेरा गर्व से नमो बुद्धाय, जय भीम। और आप जितने सारे लोग आए हो उन सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय भीम, जय भीम। आवाज नहीं आ रही? मेरी आवाज तेज है या कह सकते हो कि माइक के साथ है। तो आज का जो दिन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही हमारी आजादी का दिन है। आज ही के दिन परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब ने उस काले कानून को आग लगाई थी जिसके तहत हम लोगों को जानवरों से बदतर जिंदगी जीने को मजबूर किया मनुवादियों ने। लेकिन उससे पहले बाबा साहेब ने बहुत कड़ा संघर्ष किया और संघर्ष करने के बाद 4 अगस्त 1923 में बॉम्बे अंग्रेजी सरकार से बाबा साहेब ने 3 अधिकार हमको दिलाए, जिसमें पहला अधिकार था कि हम सार्वजनिक सड़कों पर, मंदिरों में, कुओं पर, स्कूलों में, रेलवे स्टेशन पे या बसों पे हम जा सकते हैं। वो अधिकार बाबा साहेब ने हमको दिलवाया। और दूसरा अधिकार कि जो नवजात शिशु होते थे यानी कि लड़कियां होती थी, उनको गंगा में बहा दिया जाता था, उस पर रोक लगवाई। और तीसरा अधिकार जो था वो ये था कि जो हमारे पहले लड़के की बलि ले लिया जाती थी उस पर रोक लगवाई। तो बाबा साहेब ने कंटिन्यू अपना संघर्ष किया और एक एक अधिकार हमको दिलाए, जबकि बाबा साहेब ने ये अधिकार तो हमको दिला दिए, लेकिन मनुवादियों ने वो अधिकार हमको लेने नहीं दिए और उसके तहत भी हमको पानी तक नहीं पीने दिया गया। तब बाबा साहेब ने महान सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। हमने पानी पीने के लिए भी हमारे बाबा साहेब को हमारे लिए आंदोलन करना पड़ा, अपनी जान की बाजी लगानी पड़ी, तब जाकर हमको वो पानी पीने का अधिकार मिला। और इससे पहले कि बाबा साहेब ने जो हमको संविधान दिया, उससे पहले उन्होंने उस गली सड़ी व्यवस्था को आग लगाई और उसके बाद हमको उन्होंने एक संविधान दिया। संविधान का मतलब होता है जो सबके लिए समान होता है, वो होता है संविधान। क्योंकि संविधान है तो हम हैं और संविधान नहीं तो हम नहीं। चाहे आप कितनी भी पूजा पाठ कर लीजिए, चाहे आप कहीं भी चले जाइए, लेकिन अगर संविधान नहीं है तो हमको कोई भी अधिकार नहीं है। ये बाबा साहेब ने हमको अधिकार ऐसे ही नहीं दिलाए, अपने 4 बच्चों को कुर्बानी देकर हमको अधिकार दिलाए। और सबसे पहले 1932 में जब बाबा साहेब गोलमेज सम्मेलन से हमको अधिकार लेने गए, यानी कि 30, 31 और 32 जब गोलमेज सम्मेलन हुए, तो उसमें
क्योंकि मनुवादियों को पता चल गया था कि बाबा साहेब जो भी ठान लेते हैं वो करके रहते हैं, और ऐसे ही मदन मोहन मालवीय भी तीसरी कॉन्फ्रेंस में गया और उन्होंने कहा, क्योंकि बाबा साहेब ने साबित कर दिया था कि हमारे लिए मनुवादियों ने कितने जुर्म किए हैं, कितने अत्याचार किए हैं हमारे समाज पर। हमारे समाज को पानी पीने तक का अधिकार नहीं है, कहीं जाने का अधिकार नहीं है, संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है। ये मनु के विधान में लिखा हुआ था और उसी विधान के अकॉर्डिंग हमारे साथ शोषण होता था, अत्याचार होता था। तो बाबा साहेब की वो बात को समझ गए, और समझ गए तो मदन मोहन मालवीय, पंडित मदन मोहन मालवीय कहता है कि नहीं नहीं, डॉक्टर अंबेडकर तो झूठ बोल रहे हैं, डॉक्टर अंबेडकर तो मेरे भाई हैं। तब बाबा साहेब ने कहा कि अच्छा, अगर मैं आपका भाई हूं, तो बाबा साहेब ने एक पानी का गिलास उठाया और उन्होंने कहा कि यदि मैं आपका भाई हूं तो आप ऐसा कीजिए, या तो मेरे हाथ से पानी पी लीजिए या फिर अपने हाथ से मुझे पानी पिला दीजिए। तो घबराहट में बोल पड़े, लंदन में घबराहट में बोल पड़े, नहीं नहीं नहीं, ऐसा मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। इस बात ने वो साबित किया कि सच में बाबा साहेब के समाज के ऊपर बहुत ही शोषण और बहुत ही अत्याचार होता है, और उन्होंने हमको अधिकार दिए, तमाम वो अधिकार दिए, कम्युनल अवार्ड के रूप में हमको वो अधिकार दिए। लेकिन गांधी से वो भी बर्दाश्त नहीं हुआ और वो भी हमारे अधिकारों को छीन लिया, हमारे डबल वोट के अधिकार को छीन लिया। आप जानते हैं कि अगर हमारे पास डबल वोट का अधिकार होता तो आज इस देश में शासन और प्रशासन सिर्फ बहुजनों का होता और हम पे किसी भी तरीके का कोई शोषण नहीं होता, जो आज जगह जगह पर जाकर मूंछ रखने पर मार दिया जाता है, पानी पीने पर मार दिया जाता है, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि मनुस्मृति को लागू किया जाए। लेकिन अभी इस देश में बाबा साहेब के अनुयायी जिंदा हैं। अभी देखा होगा आपने कि उसने केवल अंबेडकर बोला और पूरे देश में शाह के पुतले फूके गए और उसको शमशान पहुंचा दिया गया अपने ही वर्डों से। बाबा साहेब के ऊपर अगर कोई आंख उठाकर भी देखेगा तो ये समाज बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि ये हमारे मुक्तिदाता है। संविधान के ऊपर कोई आंख उठाएगा तो उसकी आंखों को फोड़ देगा। ये हमारे समाज की ताकत है और इस समाज को ताकत को बनाए रखना है। समय समय पर ये लोग हमको चेक करते रहते हैं, कहीं इनका जोश कम तो नहीं हो गया, लेकिन ये समझ भूल जाते हैं कि ये बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के वंशज हैं, उनकी औलाद हैं। तो आप लोगों से इतना ही कहना चाहती हूं कि बाबा साहेब ने हमको वो सब कुछ दिया, और अगर बाबा साहेब की हम 22 प्रतिज्ञाओं का पालन करते हैं तो हम बहुत जल्द इस समाज को देने वाले हो जाएंगे, क्योंकि बाबा साहेब की 22 प्रतिज्ञाओं से ही हम सम्मान और स्वाभिमान से जी सकते हैं। यदि हमने बाबा साहेब की 22 प्रतिज्ञाओं का पालन नहीं किया तो ये लोग हमारे ऊपर ऐसे ही शोषण करते रहेंगे, ऐसे ही हमारे बच्चों की अधिकारों को छीनते रहेंगे और लगातार कंटिन्यूअसली हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। कंटिन्यूअसली हमारी जॉब को छीना जा रहा है, हमारे स्कॉलरशिप नहीं दिए जा रहे बच्चों की एजुकेशन पे हमला हो रहा है, क्योंकि उनको पता है कि शिक्षा सवालों को जन्म देती है। अगर शिक्षित हो जाएंगे लोग तो गुलाम नहीं बनेंगे लोग। इसलिए अपने बच्चों को शिक्षित करें, और शिक्षित भी कैसे? खाली एकेडमी शिक्षा लेने से कोई शिक्षित नहीं हो जाता। महापुरुषों की विचारधारा पर चलना ही शिक्षित कहलाता है। जब तक आप अपने इतिहास को नहीं जानेंगे तब तक कैसे हम अपने अधिकारों को बचा कर रखेंगे? क्योंकि बाबा साहब कहते हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो इसलिए हमें बाबा साहब की बातों को मानना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया, इस समाज के लिए बहुत कुछ किया है, और इस समाज के लिए उन्होंने अपने 4 बच्चों की और अपनी वाइफ की कुर्बानी दी है। और अगर हम अभी भी नहीं समझ पा रहे, अभी भी हमको लगता है कि पत्थरों की मूर्ति में ताकत है या पत्थरों की मूर्ति हमें कुछ दे सकती है, तो हम बहुत बड़ी मुसीबत अपने बच्चों के फ्यूचर के साथ खेल रहे हैं। हम खुद चाहते हैं कि हमारे बच्चों का फ्यूचर बर्बाद हो जाए, इसलिए हम आज भी पूजा पाठ में लगे हुए हैं। अरे उस पैसे को बचाकर हमको अपने बच्चों की एजुकेशन पे लगाना है।
अपने बच्चों को सही संस्कार देने हैं, अपने बच्चों को वो संस्कार देने जो हमारे महापुरुषों ने हमारे लिए किया। अगर हम महापुरुषों की विचारधारा पे चलते हैं तो हमारा सम्मान है, स्वाभिमान है, अदरवाइज तो हमको ऐसे ही लोग आएंगे और ऐसे ही शोषण करते रहेंगे। खासकर मैं अपनी महिलाओं से कहना चाहती हूँ कि आपको तो इतने सारे अधिकार दिलाए बाबा साहेब ने, दिलाए तो सबको है, लेकिन महिलाओं को खासकर बहुत अधिकार दिलाए, जिनको आगे मतलब बढ़ने नहीं दिया जाता था, जिनको संपत्ति रखने का कोई अधिकार नहीं था, जो बच्चे गोद नहीं ले सकती थी, जो नौकरी तो बहुत दूर की बात है, जिनको घर में सम्मान नहीं मिलता था, जो पैर की जूती समझी जाती थी, उन महिलाओं को जमीन से उठाकर शीश तक पहुंचा दिया बाबा साहेब ने। किसी देवी देवता ने नहीं पहुंचाया, ये सिर्फ बाबा साहेब के कर्म है, जिनकी बदौलत आप इतने मतलब अच्छे मंचों पर खड़े होकर बोल पा रही हूँ, यानी कि मैं बोल पा रही हूँ। इसलिए मैं कहती हूँ कि मैं अपने खून का एक एक कतरा भी यदि बाबा साहेब के चरणों में अर्पित कर दूं तो भी मैं उनके एहसान नहीं उतार पाऊंगी जितने उन्होंने मुझ पर किए हैं। मुझे नहीं पता किसी पर किए हैं कि नहीं, पर मुझ पर बहुत किए हैं, इसीलिए उसी आग को लेकर महिलाओं को समझाने का काम करती हूँ कि आप इस दरिंदगी से बाहर निकलो, इस अंधविश्वास, इस पाखंड से बाहर निकलो, क्योंकि जब तक हम इस अंधविश्वास में रहेंगे हमारे साथ ऐसी शोषण होता रहेगा। तो अपने बच्चों के फ्यूचर बनाने के लिए, क्योंकि बाबा साहब की एक बात और बताकर मैं अपनी बात को खत्म करूंगी। एक बार आंदोलन चल रहा था, आंदोलन में गांधी भी बैठा हुआ था, और गांधी जैसे ही बाबा साहेब आए, सारे लोग बाबा साहेब के पीछे भागने लगे, हमारे मसीहा आ गए, हमारे मसीहा आ गए, हमारे मसीहा आ गए। गांधी जबकि एक हफ्ते से उस आंदोलन में बैठा हुआ था, तो गांधी को बड़ा गुस्सा आया कि मैं तो एक हफ्ते से बैठा हूं और बाबा साहेब अभी मतलब डॉक्टर अम्बेडकर अभी आए और उनका इतना मान सम्मान। तो बाबा साहेब से सवाल कर लिया उन्होंने कि डॉक्टर अम्बेडकर, मैं एक हफ्ते से यहाँ पर बैठा हूं और आप आए हैं तो आपका इतना मतलब भव्य स्वागत किया। तब बाबा साहेब ने कहा कि आप इनकी दाई माँ हो सकते हो, मैं इनकी मां हूं। गांधी को यह बात सुनकर बड़ा गुस्सा आया और गांधी ने कहा, डॉक्टर अम्बेडकर, जितनी तुम्हारी उम्र है इतने दिन तो मुझे राजनीति करते हुए हो गए। तब बाबा साहेब कहते हैं कि मिस्टर गांधी, मुझसे एज की नहीं एजुकेशन की बात कीजिए, क्योंकि पढ़ाई वो चीज है जो सबको ऊपर बनाता है, और उसी एजुकेशन के जरिए, उसी शिक्षा के जरिए बाबा साहब ने एक एक अधिकार हमको दिला दिए। और उन्होंने तभी ये कहा कि एक कलम में इतनी ताकत होती है जितनी हजारों तलवारों में भी नहीं होती। इसलिए पढ़े ऐसे कि बाबा साहब का नाम रोशन कर जाए और मनुवादी के छक्के छुड़ा दे, ऐसे पढ़े। और ऐसे बाबा साहब की उनके जो विचार हैं उनको जन जन तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है, किसी और की जिम्मेदारी नहीं। जब हम खुद सोचेंगे कि बाबा साहेब के विचारों को हम अपनाएंगे और दूसरे लोगों को भी जागरूक करेंगे, तभी इस देश में बदलाव होगा, तभी ये देश, भारत जो देश है वो बुद्ध में भारत कहलाएगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ और 4 लाइन बोलती हूँ कि जय भीम से बड़ा कोई मान नहीं, जो जय भीम का ना हुआ वो इंसान नहीं। लोग पूछते होंगे पत्थरों को, लेकिन जय भीम से बड़ा कोई देने वाला नहीं, कोई भगवान नहीं। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैडम बड़ी जय भीम बोलती हो, ऐसा जय भीम में है क्या? तब मैं उनसे एक ही बात बोलती हूँ कि जय भीम एक आवाज है नारी मुक्ति के लिए, जय भीम एक विचारधारा है इंसानियत के लिए, जय भीम एक लड़ाई है समता, समानता, बंधुत्ता के लिए, और जय भीम एक हथियार है बहुजनों का शोषण रोकने के लिए। इसलिए गर्व से कहो जय भीम, जय भीम, जय भीम। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ। आपने मुझे सुना, बहुत बहुत साधुवाद।